कल जो बातें हुई अंत में उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें यही कहा गया कि हमें किसी प्रकार का और कोई आडंबर नहीं करना पड़ता, केवल प्रेम से ही हमें मुक्ति मिल जाएगी। और ये रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगा है, किंतु हम समझे जब करना सरल है तब करना भी सरल है, किंतु प्रेम को पाना बहुत कठिन है। तो भजन की एक पंक्ति में बीवी जी ने कहा, सोच समझ कर पैर रखना भाई, प्रेम की बड़ी औखी घाटी है। तो सोच समझ कर पैर रखना, यही तो रास्ता है प्रेम का। हम कहें प्रेम तो प्रेम कोई शब्द नहीं, प्रेम तो एक भाव है। हम कहें सत्संग, सत्संग तो कोई आयोजन नहीं, सत्संग भी एक भाव है। सत्संग का एक भाव है कि सत्य की भावना अंग अंग में समाने लगे तो मानो सत्संग हुआ। परम भाव परमात्मा का हमारे रोम रोम में रमने लगे तो हम ये मानेंगे कि हमें प्रेम हुआ। इसमें यही समझने का था, बातें आगे भी हुई, प्रेम के बारे में बात चल रही है और यही बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेम की बड़ी औखी घाटी है, यानी सोच समझकर आगे पैर बढ़ाना है और यह सोचकर रखना है कि जब करना तब करना वो फिर भी सरल है, किंतु प्रेम की राह पर चलना और प्रभु के प्रेम को पाना बहुत कठिन कार्य है। और प्रेम कोई शब्द नहीं है, प्रेम एक भाव है। तो जब तक हमें भाव की अनुभूति नहीं होती प्रभु के, तब तक हमारे भीतर में उसके प्रेम की जागृति भी नहीं होती है। प्रेम है, किंतु प्रभु के भाव के अभाव में वो जो प्रेम जो अभी मोह ममता कामना वासना में लगा हुआ है, वो प्रेम हम समझते हैं कि वही प्रेम है। जब प्रभु का भाव आता है तब हमारे भीतर जो प्रेम की अनुभूति होती है, वास्तव में तभी हम समझ पाते हैं कि ये प्रेम भी एक प्रकार का भाव है। उसी तरह हम समझते हैं कि सत्संग क्या है, सत्संग तो एक आयोजन है। ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये तौर तरीके होते हैं। सिर्फ एक आयोजन ही नहीं है, सत्संग भी एक भाव है। और वो भाव क्या है? वो भाव ये है कि सत्य की भावना अंग अंग में समाने लगे। अंग अंग में कैसे समाएगी? उस भाव के द्वारा। और वो भाव अंग प्रत्यंग में कैसे पहुंचेगा? श्वासों के द्वारा। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, अपने आप भाव पहुंचेगा। यदि एक वायरस श्वास के द्वारा अंदर जा सकता है, तो क्या प्रभु का भाव हमारे श्वासों के द्वारा अंदर नहीं जा सकता? हमारे अंग प्रत्यंग में, रोम रोम में नहीं समा सकता? यह सोचने का विषय है। और हम इस पर जब विचार करते हैं तब हमें पता लगता है कि हाँ भाई, जो सत्संग है उसके माध्यम से वो भाव जो सत्य पर आधारित है, वो हमारे अंग अंग में समाने लग गया है। रोम रोम में प्रभु का भाव समाने लग गया है। और ये अवस्था जब बनती है तभी पता लगता है कि हाँ भाई, हमारा प्रभु से प्रेम हो रहा है। प्रभु को याद करते हुए हम भीतर से गदगद हो जाते हैं। हृदय में प्रेम की ऐसी अनुभूति होती है और हम यही अनुभव करते हैं, ये प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। अब दुनिया नहीं समा सकती, अब दुनिया से प्रेम नहीं हो सकता। अब जो भी प्रेम है वो प्रभु से है। तो इतनी सकरी गली है जो कहा कबीर ने कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। तो आगे है आज कि जिन्होंने प्रेम का अनुभव किया है, उन्होंने कहा है कि प्रेम की गली बड़ी संकरी है, बड़ी सूक्ष्म गली है ये, इसमें दो नहीं समाते।
मैं था तो हरि नहीं, अब हरि हैं तो हम ना हैं। कहते हैं जब तक मैं रहा मेरी मैं ने मेरे दिव्य भावों को छिपा दिया, मेरे भीतर की क्षमा को, मेरे भीतर की करुणा को मेरी मैं ने छिपा लिया। अब क्या हुआ कि सदगुरु की शरण में आए तो उन्होंने प्रेम से हमारे मस्तक को ऊंचा किया। सारे प्राणी जो भी गुरुदेव के द्वार पर आते हैं सब अलग अलग ग्राहक हैं। दुकान एक है, ग्राहक अलग अलग हैं। कोई अपने दुख को मिटाने के लिए आया है और कोई अपने जीवन में सुख पाने के लिए आया है, तो कोई अपने जीवन में भक्ति पाने के लिए आया है, कोई अपने जीवन में भाव पाने के लिए आया है, कोई सदगुरु से सदगुरु को ही मांगने के लिए आया है। ठाकुर सबके मन की बात जानता है और जैसा जैसा पात्र होता है वैसा वैसा सबको देता है। किंतु ये भी साथ साथ बतलाता है कि देख, आज मैं तुझे तेरे दुख से मुक्त कर देता हूं, किंतु ये दुख से मुक्ति क्षणिक होगी। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि हमने अपनी मैं को सामने रखा हुआ है। तो दुख उठाने वाला कौन? दुख उठाने वाली मेरी मैं है, मेरा अहंकार है जो दुख उठाता है। आज तो तुझे तेरे दुख से मुक्ति मिल जाएगी, किंतु दुख से सदा सदा के लिए मुक्ति कब मिलेगी? यह तब मिलेगी जबकि तुम्हारे जीवन में मैं नहीं रहेगी। जब तेरे जीवन में सदगुरु का भाव होगा तब तू सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाएगा। आज तो सुख की चाह है, किंतु ये प्यास तो ऐसी है, आज बुझा लो कल फिर प्यास लगेगी। तो प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए, मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो हम ना आए। तो दो रह ही नहीं सकते हैं। तो ये मैं जो है जब तक रहती है तब तक हरि नहीं आता, यानी उसका प्रेम संपूर्ण रूप से हमारे भीतर व्याप्त नहीं होता है। तो जब मैं न रही तभी तो पूरी तरह व्याप्त होगा वो प्रेम, तभी तो पूरी तरह हरि यानी वो प्रभु जो हमारे जीवन में प्रेम रूप में आया है, वो परमात्मा, उसको किसने ढक रखा है, किसने छुपा रखा है? इस मैंने छिपा रखा है। इस मैंने मेरे भीतर छिपे हुए उस प्रेम को छिपा रखा है, मेरे भीतर छिपे हुए उन दिव्य भावों को छिपा रखा है। तो यह बात जब तक समझ में नहीं आती है तब तक मैं पूरी तरह विसर्जित होती नहीं है। और भी बहुत कुछ है जिसने मैं को छिपा रखा है, क्योंकि सबसे मोटा पर्दा आवरण तो इस मैं का ही है। कहने को तो हम कहते हैं मन में मैल है, चित्त में चंचलता है, बुद्धि में भ्रम है। यह सब फिर भी सदगुरु की कृपा से आसानी से छूट जाती है। किंतु यह जो अहंकार पर जो आवरण है, उसको एक वाणी में समझाया गुरुदेव ने। वाणी पूरी तरह भी ध्यान में नहीं है। उसका भाव यही है कि यह अहंकार तो तब ही शुद्ध हो जब यह स्वयं अपने ऊपर कृपा करे। यानी खुद हम अपने ऊपर जो कृपा करते हैं, जो अक्सर बात होती है कि हमारे हाथ में कितना है, 10% है, किंतु वो 10% उसी ने तो पूरा हमारा 100% घेर रखा है, और वो है हमारी क्षुद्र मैं। छोटी सी मैं है 10%, और उसने पूरा आविष्ठित कर रखा है, और वो
सदगुरु की जो कृपा है 90% उसको भी हमारे भीतर पहुंचने नहीं देती है। उसी ने सब कुछ छिपा रखा है, भीतर की क्षमा को, भीतर की करुणा को, इन सबको मैंने ही छिपा रखा है। तो जब सदगुरु की शरण में आते हैं तो सदगुरु क्या करते हैं? हमें अपनी सच्ची मैं से परिचय कराते हैं। मस्तक को ऊंचा किया, मस्तक को ऊंचा किया मतलब हमें समझने की, सोचने की एक क्षमता दी कि भाई तुम समझो ये तुम्हारी मैं के खेल, और किस तरह है इस मैं से, झूठी मैं से तुम बाहर निकल सकते हो। तो सदगुरु की शरण में तो सभी आए हैं। अब सबकी अपनी अपनी खोज है या सोच है या क्या लेने के लिए आए हैं। तो यही समझा रहे हैं कि सारे प्राणी जो भी सदगुरु के द्वार पर आते हैं, तो जैसे एक दुकान पे ग्राहक जाते हैं और वहां सब कुछ उपलब्ध है, जिसको जो चाहिए, तो दुकान तो एक ही है और ग्राहक भी अलग अलग है, और हो सकता है सबकी आवश्यकता भी अलग अलग हो। तो कोई अपने दुख को मिटाने के लिए आया है कि भाई मेरे जीवन में बहुत दुख है, मिटा दो भाई, और कोई सुख पाने के लिए आया है कि दुख तो उतना नहीं है लेकिन सुख भी उतना अनुभव में नहीं आ रहा, सुख पाने के लिए आया है। तो दुख और सुख, इसी में तो सारी दुनिया रमी हुई है। जब सुख में रहता है तब क्या सुख पाने के लिए कहीं जाएगा? अरे भाई, जिसके पास जो चीज है नहीं उसी को लेने तो दुकान पर जाता है। यदि घर में कोई सामान हमारे पास उपलब्ध है तो क्या हम उसको लेने के लिए दुकान पर जाएंगे? हमारे पास है वो चीज। यदि हमारे पास सुख है तो क्या हम सदगुरु के पास सुख लेने के लिए जाएंगे? हम तो समझेंगे हमारे पास तो पहले से ही है, हमको जाने की जरूरत क्या है। हाँ, दुख मिटाने के लिए जाते हैं तो दुख तो मिट जाता है, किंतु वो दुख मिटने के बाद उस जगह पर सुख आ जाता है, यह उनको अनुभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका पूरा का पूरा ध्यान उस दुख पर ही लगा रहता है। किसी को कोई समस्या है, परेशानी है, कोई आधी व्याधि है और उससे परेशान हो रहा है और वो दूर हो जाए, बस उसको तो उसी पे ध्यान है। वो दूर हो गई, उसके बाद उसे क्या सुख की अनुभूति होती है? आवश्यक नहीं है। किंतु जो सुख के लिए आया है, यानी वो दुख को तो देख ही रहा है किंतु उसका ध्यान सुख पर है कि भाई ये सुख मिलेगा तो दुख भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो कोई अपने जीवन में सुख पाने के लिए आया है। हाँ भाई, कुछ ऐसे भी हैं जो भक्ति पाने के लिए आते हैं, और उनमें से भी गिने चुने ऐसे होते हैं जो भाव पाने के लिए आते हैं, और ऐसे तो बड़े विरले ही होते हैं जो सदगुरु से सदगुरु को ही मांगने के लिए आते हैं। बहुत विरले होते हैं। भले कितनी वाणी सुन लो गुरुदेव की, कितना ही समझ लो, जो वाणी है कि मुझे वस्तु नहीं बस तू चाहिए, तो अक्सर हम इस वाणी का यही भाव लेते हैं कि गुरुदेव कह रहे हैं कि तू मुझे बहुत वस्तु दे रहा है, वस्तु अर्पित कर रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। यानी गुरुदेव हमको मांग रहे हैं अपने लिए। ऐसे तो विरले होते हैं जिनको देने वाला कितना कुछ दे रहा है, एक एक वस्तु दे रहा है, सुख सुविधा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, किंतु उससे उनको संतुष्टि नहीं होती। वो यही कहते हैं मुझे वस्तु नहीं बस तू चाहिए, मुझे तुझसे तू ही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। तो इसीलिए कहा ऐसे तो बड़े विरले ही होते हैं। तो कोई कुछ मांगने आया, कोई सदगुरु से सदगुरु को ही मांगने के लिए आया है।
तो जानता है, सबके भी दिल की बात जानता है, और जैसा जैसा पात्रता होती है उसी के अनुसार देता भी है। और इसीलिए बार बार सत्संग में कहा जाता है कि ये जो कुछ भी हम सत्संग करते हैं, या हम समझें कि जो एक साधन हमें मिला हुआ है सदगुरु की कृपा से, उस साधन के द्वारा जो हमारी साधना बनती है वो किस लिए है? वो हमारी पात्रता बढ़ाने के लिए है, वो हमारी योग्यता बढ़ाने के लिए है। पात्रता भक्ति देती है, योग्यता ज्ञान देती है। जितनी हमारे भीतर पात्रता आती जाएगी, हमारे भीतर भक्ति बढ़ती जाएगी, प्रेम भाव बढ़ता जाएगा। जितनी हमारे भीतर योग्यता आती जाएगी, उतना हमारे भीतर ज्ञान बढ़ता जाएगा, प्रेम भाव बढ़ता जाएगा। कोई ऐसा न समझे कि प्रेम भाव सिर्फ भक्ति में ही चाहिए, ज्ञान में नहीं चाहिए। लोग तो यही कहते हैं, प्रेम और भाव के लिए क्या योग्यता चाहिए, हम तो किसी योग्य है ही नहीं। तो जो किसी योग्य है ही नहीं, वो योग्यता पे ध्यान जाता ही नहीं उसका। वो तो यही कहता है, मेरी झोली पसार के बैठा हूं मैं, तो मेरा पात्र भर दे। थोड़ा सा भरता है, फिर बढ़ा लेता पात्र को, यानी पात्रता बढ़ती चली जाती है उसकी, किंतु झोली नहीं छूटती है उसकी। प्रेम की अनुभूति भी होती है, भाव की अनुभूति भी होती है। तो यह है भक्ति का रूप, पात्रता, और यह है ज्ञान का रूप, योग्यता। तो इस तरह जैसा जैसा पात्र होता है, जैसी पात्रता होती है, जैसी योग्यता होती है, उसी के अनुसार वो सबको देता रहता है। तो ये भी बतलाता है कि देख भाई, आया तू इसलिए दुखों से घिर के आया है, दुख दूर करने के लिए आया है मेरे पास, तो आज तो मैं तुझे दुख से मुक्त कर देता हूं। किंतु यह मुक्ति तो थोड़ी देर के लिए ही है, क्षणिक है ये। तो फिर सबसे बड़ा दुख क्या है? कब हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति होगी? इसके लिए हमको समझना होगा ना कि सबसे बड़ा दुख है क्या। सबसे बड़ा दुख यही है कि हम अपनी मैं को ही सामने रखते हैं, यानी हम अपने मैं में ही जीते हैं। भजन की पंक्तियां याद आ जाती हैं। हम तो जीते हैं इस मैं ही मैं के सपनों में, आंख है फिर भी अटकी हुई है अपनों में। हम तो जीते हैं इस मैं ही मैं के सपनों में, आंख है फिर भी अटकी हुई है अपनों में। काश हम अंधों के दर्जे में न आए होते, हम मगर मैं से उठ तू से जुड़ गए होते, तू और मैं मिल के बस तुम ही बन गए होते। आंख है लेकिन अपनों में अटकी हुई है, और पर्दा डाल दिया है इस मैंने। मैं के सपने देखते हैं, अपनों के सपने देखते हैं, और इसलिए आंखें होते हुए भी अंधे हैं। पट्टी बंधी हुई है इस मैं की। अहंकार का आवरण कुछ और नहीं होता है, ये मैं कुछ देखने ही नहीं देता, सब कुछ ढक के रख देता है। तो जब तक ये पूरी तरह मैं नहीं विसर्जित होगी, अहंकार नहीं पूरी तरह गिरेगा, तब तक दुख से छुटकारा नहीं मिलता। तो दुख उठाने वाला कौन है? दुख उठाने वाले मेरी मैं है, यानी मेरा अहंकार है जो दुख उठाता है। अरे भाई, आज तो समय विशेष के लिए, थोड़ी देर के लिए कुछ परेशानी किसी के जीवन में आ गई, कुछ दुख आ गया, कष्ट आ गया, उसकी कृपा तो होती ही रही है। कितनी बार हुई है, कितनी बार दुखों से हमें मुक्ति मिली है, किंतु हमेशा हमेशा के लिए क्या मुक्ति मिल गई?
तो आज तो तुझे तेरे दुख से मुक्ति मिल जाएगी, किंतु दुख से सदा सदा के लिए मुक्ति तब मिलेगी जब तुम्हारे जीवन में ये मैं नहीं रहेगी, केवल तुम ही तुम रहोगे। तुम यानी वो प्रभु रहेगा। जब तेरे जीवन में सद्गुरु होगा, सद्गुरु का भाव होगा, तब जाकर तू सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त होगा। और चाह है, सुखों की चाह है, सुखों की चाह है तो छद्मवेश में दुख आ जाता है। प्राणी समझ ही नहीं पाता कि यह जो चाह लेके मैं बैठा हूं सुख की, दबे पांव से दुख भी आ रहा है पीछे पीछे। तो ये प्यास तो ऐसी है, बुझ जाती है थोड़ी देर, जिस तरह दुख मिट जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आ जाते हैं। वैसे ही सुख की प्यास ऐसी है कि एक बार लगे बुझ भी जाती है, किंतु फिर प्यास लगती है। हमेशा हमेशा के लिए सुख की प्यास बुझ नहीं पाती। आगे कह रहे हैं, आजकल गर्मी का मौसम, बहुत से लोग बहुत सेवा का भाव लेकर प्याऊ लगाकर बैठते हैं। कोई प्यासा पथिक आएगा, उसकी प्यास बुझाएगा वो, और इस कार्य को करते हुए उसके मन में एक विचार होता है कि मैं किसी पुण्य कार्य के निमित्त अपनी प्याऊ लगाकर बैठा हूं। सद्गुरु भी देखते हैं, ये दुनिया है, दुख से तपी हुई दुनिया, सुख की वासना से तपी हुई दुनिया, बड़ी थकी हुई दुनिया है। अरे इसको यदि मेरे में सामर्थ्य है तो चलो इसको सुख भी दे देता हूं, किंतु वो ये नहीं चाहता कि सुख को भोगने में तुम अपने आप को भूल जाओ। उसे तो प्रिय यही लगता है कि कोई भाव का ग्राहक आए, कोई ऐसा प्यासा आए जिसके मन में प्रेम की प्यास हो। तो सतगुरु की प्याऊ तो, सत्संग की प्याऊ तो प्रभु पथ पर चलते हुए जीवों की प्यास बुझाने के लिए है। दुनिया को सुख की चाह है और भक्तों को तो भाव की वाणी सुनने की चाह है। बहुत से लोग तड़पते हैं इस बात के लिए कि हमें तो कोई प्रभु की चर्चा सुनाए, हमें तो कोई हरि की कथा सुनाए। हरि की कथा सुनकर हमारे मन में हरियाली आएगी। ऐसे प्यासे जन के लिए संत भी अपनी प्याऊ लगाकर बैठते हैं। वही जीव समझ पाते हैं कि सद्गुरु का दर्शन अपने जीवन में दिव्य भावों को ग्रहण करने के लिए है। हमारी दिव्य प्यास जगे तो दिव्य भाव ग्रहण कर पाएंगे हम। हमारी प्यास तो अल्प की है और अल्प से प्यास बुझ जाती है। तो उदाहरण लिया, गर्मी का मौसम है, बिल्कुल है, और बहुत से लोग प्याऊ लगाकर बैठ भी जाते हैं। उनके भीतर सेवा भाव है कि हाँ भाई कोई प्यासा पथिक आएगा तो उसकी प्यास भी बुझेगी और मुझे भी पुण्य मिलेगा। तो इस भाव से जो कार्य करता है तो पुण्य तो उसको मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोगों की प्यास भी बुझती है, और जब प्यास बुझती है तो अपने आप ही उनके भीतर से एक प्रकार की दुआ कहें या आशीर्वाद कहें या शुभकामना कहें, वो निकलती है भीतर से, और वही जिसने प्याऊ लगाई है उसको काम करती है, उसे पुण्य की अनुभूति होती है। तो ये तो एक स्थूल उदाहरण है। पथिक है, रास्ते पे चल रहा है, प्यासा है, प्याऊ देखता है, पानी पीता है और आगे निकल जाता है। किंतु जो प्याऊ लगा के बैठा है वो क्या, वो तो वहीं का वहीं है। उसी तरह सद्गुरु वहीं का वहीं है। वो भी देखता है कि ये दुनिया है, दुख से तपी हुई है, वासना से तपी हुई है। किसकी वासना है? सुख की वासना। दुख तो अपने आप में ही ताप है। दुख आता क्यों है? दुख आता इसलिए है
क्योंकि सुख की चाह है, सुख की वासना है। तो ये दोनों चीजें आपस में इतनी जुड़ी हुई हैं जिसको साधारण प्राणी समझ नहीं पाता। तो सदगुरु तो देख रहे हैं ये दुनिया इसी से भरी हुई है, ऐसे ही लोगों से, दुख से तपी हुई है, सुख की वासना से तप रही है। और जिस तरह है तप जाता है कोई गर्मी के मौसम में तो थक भी जाता है चलते चलते, तो बड़ी थकी हुई है दुनिया। और यदि मुझ में कुछ है सामर्थ्य, यही कह रहे हैं सदगुरु, देखते हैं उनके मन में भाव आता है कि भाई मुझे देने वाले ने कुछ दिया है तो चलो मैं भी इनकी थोड़ी सी प्यास बुझा दूं। इसको सुख की प्यास है तो चलो दे देते हैं थोड़ा सा सुख। किंतु साथ साथ एक भाव और भी देता है वो कि तुम सुख को भोगने में इतने मगन नहीं हो जाओ कि अपने आप को ही भूल जाओ कि क्यों मैं दुनिया में आया था, क्या बस यही आराम करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। तो इसीलिए वो सुख को खींच लेता है और सुख हटाने के दुख आया, और दुख आया तो फिर दौड़े दौड़े गए आप। दुख एक ताप है और सुख एक प्यास है। तपी हुई है दुनिया दुख से, प्यास लगी हुई है सुख की, और सुख को मिल भी जाता है, भोगने में इतना मगन हो जाता है संसार कि वो सब कुछ ही भूल जाता है, अपने आप को ही भूल जाता है। कुछ और बात तो भूले समझ में आती है, और खुद को भूला यानी सब कुछ भूला। तो सदगुरु को क्या लगता है? यही अच्छा लगता है कि भाई सुख की बातें, दुख की बातें, अपनी प्यास बुझाने के लिए तो सब आते हैं, किंतु कोई ऐसा प्यासा भी तो आए ना जिसके मन में प्रेम की प्यास हो, भाव की प्यास हो। तो सदगुरु ने तो लगा रखी है प्याऊ, यह सत्संग की प्याऊ लगा रखी है। और जो भी पथिक हैं, जो प्रभु के पथ पे चल रहे हैं, जैसे गर्मी में चलते हैं तो थक भी जाते हैं, पसीने भी आ जाते हैं, प्यास भी लगती है, सब कुछ है। तो ऐसा प्यासा आए कोई उसके पास जिसके मन में प्रेम भाव की प्यास हो, और इसीलिए है ये सत्संग की प्याऊ कि भाई प्रभु के पथ पे तो चल रहे हैं बहुत, लेकिन कहां कहां इधर उधर भटक रहे हैं। अरे ये सत्संग तो ऐसा है जहां पर तुम्हारे जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है, क्योंकि यही एक ऐसी औषधि है जिसको हम कह सकते हैं कि यही संजीवनी बूटी है, यानी एक नया जीवन मिलता है। ऐसी दवा है ये, और वो घोल के पिलाते हैं प्रेम और भाव में, हम समझ पाते नहीं है, और प्यास ऐसी बुझने लगती है कि जैसे बस थोड़े से में ही हम तृप्त होना सीख जाते हैं। देने वाले ने दिया, जितना दिया, बहुत खुश, प्रसन्न, आनंदित। तो इस तरह से थोड़े थोड़े में प्यास बुझती जाती है और प्रभु के पथ पर आनंद मगन होते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो दुनिया को तो सुख की चाह है, किंतु भक्तों को किसकी चाह है? उनको तो भावपूर्ण वाणी सुनने की चाह है। जो वास्तव में भक्त हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, प्रभु की खोज में अपने साधन को अपनाकर किसी न किसी रूप में साधना में लगे हुए हैं, उनके भीतर तो भाव भरी वाणी सुनने की ही चाह है। तड़पते रहते हैं लोग, मिलते नहीं है। कथावाचक तो बहुत मिल जाएंगे, कहानी सुनाने वाले भी मिल जाएंगे, किंतु प्रेम और भाव से भरी प्रभु की चर्चा सुनाने वाले बहुत कम। हरि की बातें सुनेंगे प्रेम और भाव से भरी हुई, तो अपने आप ही हरि की हरियाली आती है भीतर। और गर्मी में और चाहिए क्या? छाया मिल जाए किसी वृक्ष की, मिल गई छाया,
प्याऊ भी साथ में लगी हुई है, प्यास भी बुझ रही है, चबूतरा भी है, आराम से लेट के विश्राम भी कर सकते हैं। सब कुछ तो है उपलब्ध, पूरा जीवन हम उस स्थान पर उस ढंग से, यह भीतर का सत्संग है, यह कोई बाहर का सत्संग नहीं है। तब हमें समझ में आने लगता है कि किस तरह है हमारे भीतर हरि की हरियाली छा रही है, हमारी प्यास बुझ रही है और हमारी थकान पूरी तरह से दूर हो गई है। तो ऐसे प्यासे जनों के लिए संत अपनी प्याऊ लगाकर बैठते हैं। तो इन सब बातों को वो ही समझ पाते हैं जो सद्गुरु का दर्शन तो करते हैं, किंतु यही चाहते हैं कि आपकी तरह हमारे भी भीतर दिव्य भाव भर जाएं। हम तो तुमसे तुमको ही मांग रहे हैं। तुम प्रेम और भाव से परिपूरित, और हम भी यही चाहते हैं कि हम भी पूरी तरह तुम्हारे प्रेम और भाव से सराबोर हो जाए, पूरी तरह भर जाए। तो सद्गुरु का दर्शन इसीलिए कि जीवन में दिव्य भावों को ग्रहण करने के लिए हम आए हैं। जगनी चाहिए वो प्यास, वो दिव्य प्यास जगे, तब जाकर हम दिव्य भाव ग्रहण कर पाएंगे। नहीं तो हमारी प्यास क्या है? थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी सी, और थोड़े से ही बुझ जाती है। और वही आगे समझा रहे हैं क्या है थोड़ी सी प्यास। थोड़ा सा सुख मिला, भूल गए भगवान को। थोड़ी सी दुख की निवृत्ति हुई, भूल गए भगवान को। किंतु जिनकी प्यास महान है, वो थोड़े से दुख से की मुक्ति से, और जिनकी प्यास दिव्य है, वो थोड़े से सुखों को पाकर उस प्यारे परमात्मा को भूल नहीं जाते। वो उसकी तरफ भी देखते हैं कि तूने कठिन परिस्थितियों में मेरा साथ निभाया है, और आज ये हम जान रहे हैं कि जिन कठिन परिस्थितियों में तूने मेरा साथ निभाया है, तो उस परमात्मा की जो कठिन डगर है, उस पर भी ले चलने वाला तू ही है। जो उसको प्रेम की दृष्टि से देखेगा, उस प्राणी के जीवन में अभाव रह ही नहीं पाएगा। थोड़ा सा सुख है, मिल जाता है, थोड़ी देर को प्यास बुझ जाती है, थोड़ी देर के लिए दुख आया, दुख की निवृत्ति भी कर दी उसने, किंतु हम भूल जाते हैं भगवान को। कौन है भाई, किसने दुख दूर किया, कैसे क्या मगन हो जाते हैं फिर से अपनी वही दिन रात की रूटीन लाइफ। फिर एक इच्छा कामना पैदा होगी, फिर कुछ और किसी चीज के पीछे भागेंगे, और फिर वो पूरी करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। वो चाह पूरी हो भी जाएगी, फिर एक नई चाह पैदा हो जाएगी। यही तो जीवन है। और ये बात करते करते फिर याद आ रहा है, जो पहले भी बातें हुई हैं, कि चर्चा में किसी बहन ने प्रश्न किया था कि ये चाह का क्या करें, एक पूरी होती नहीं दूसरी खड़ी हो जाती है, और दूसरी पूरी होती नहीं तीसरी आ जाती है। ये तो लगता है चाह तो अनंत है, कोई अंत ही नहीं इसका। और तब सद्गुरु की कृपा से यही जवाब दिया गया था कि अनंत की चाह करो, कुछ ऐसी चाह करो जो इतनी आसानी से पूरी ही न हो। तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन उसमें खप जाए, लग जाए, और तब भी तुम्हें वो मिल जाए, तो उससे प्रति कृतज्ञता अर्पित करना, और वही होती है महान प्यास। तो जिसकी प्यास महान है, तो उसके जीवन में थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ा सा सुख आता है, और उसे छुटकारा पाने के लिए दुख से या फिर सुख को और बढ़ाने के लिए वो उसी में मगन नहीं हो जाता। वो अपनी जो महान प्यास है उसको भूल नहीं जाता है, वो प्यारे परमात्मा को भूल नहीं जाता है। उसका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर रहता है कि मुझे तो अपने जीवन में
उस दिव्य भाव को भरना है जिससे मेरे सारे के सारे अभाव दूर हो जाएं। और वही परमात्मा का रूप है। परमात्मा का रूप क्या है? वो लक्ष्य, जहां पर वो भाव हमें पहुंचा दे अपनी पराकाष्ठा पर, तो भूल नहीं जाते हैं वो परमात्मा को, उसकी तरफ देखते हैं, कृतज्ञता भी अर्पित करते हैं कि कैसी कैसी स्थिति परिस्थिति मेरे जीवन में आई और तूने मेरा साथ निभाया, मुझको संभाला, राह से भटकने नहीं दिया, लक्ष्य से इधर उधर जाने नहीं दिया। इतना कृतज्ञ होता है वो उसके प्रति। और तब हम जान पाते हैं कि डगर तो बड़ी कठिन थी, न जाने कितनी कठिन परिस्थितियां आई, किंतु उस पर आगे बढ़ाने वाला, हमारा साथ देने वाला, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं, वो तू ही है। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है जो इस दृष्टिकोण से, इस प्रेम और भाव के भरे हुए अंतःकरण से अपने प्रभु को सुमिरन करेगा, देखेगा, अनुभव करेगा, कुछ भी कह दे उसको, वो अपने जीवन में रह ही नहीं सकता उसका भाव। उसका पूरा ध्यान तो उस भाव की ओर है, उस लक्ष्य की ओर है। अभाव आएंगे भी तो क्या, वो ध्यान देगा ही नहीं। उसको पता है कि ये सब अपने आप प्रभु संभाल लेगा। ये जितनी स्थिति परिस्थिति में संभाला है, तो क्या अब नहीं संभालेगा? मैंने तो एक महान लक्ष्य निर्धारित कर लिया, मेरी प्यास तो महान की है, बस अब तू जाने, तेरा काम जाने, मैं तो चल पड़ा। और इस तरह अपने उस लक्ष्य के प्रति हम समर्पित होते हैं, यानी हम भगवान के प्रति समर्पित हैं। नहीं तो हम छोटी छोटी बातों के लिए करते रहते हैं। हमारा समर्पण जो है क्षुद्र के लिए होता है, महान के लिए नहीं होता है। कि मैं तो तेरी शरण में आया हूं, मेरे जीवन में ये दुख है, परेशानी है, दूर कर दे, बस इन्हीं सब में उलझे रहते हैं। तो अभाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, भाव भी टिक नहीं पाता। किंतु एक बार जब वो दिव्य भाव आ जाएगा और पूरी तरह से प्रेम और भाव से उसका अंतःकरण आप्लावित हो जाएगा, फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इतना सहज और सरल सदगुरु की कृपा से जीवन हो जाता है। आगे है, हम संतों को कहा करते हैं, हम आए थे उसके द्वार पर मिट्टी के एक लौंदे के समान, मिट्टी की मूर्ति के समान, किंतु तुम मिट्टी की मूर्ति में प्राण फूंकते हो। हम आए थे तेरे द्वार पर शव के समान, तुम शवों में शिव भाव फूंकते हो। कैसे फूंकते हैं? कहोगे ये बात तो बड़ी भारी कल्पना है। कहते हैं कि मिट्टी में प्राण फूंकते हैं। हाँ, प्राणों में परमात्मा को पाने की लालसा जग जाए, प्राणों में यदि एक परमात्मा के भाव का संचार हो जाए, तो प्राणी को लगता है कि वास्तव में हम दुनिया के हाथ के खिलौने थे, और आज से प्राणों में संचार हुआ है, तो हम समझ पाए कि आज हमें जीवन मिला है। आज जब हम प्रभु को प्रेम से याद करते हैं, तो ये अनुभव में आता है कि वास्तव में हम मिट्टी के थे और तुम मिट्टी में प्राण फूंकते हो। शव थे हम, जिसके ऊपर से प्रकृति अपना प्रभाव छोड़कर चली जाती थी। कभी गर्मी आई, कभी सर्दी आई, कभी बरसात आई। हमारे मन में कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, किसी प्रकार का कोई उल्लास नहीं। जैसे आए मौसम वैसे चले गए मौसम। न कोई मौसम हमें जगा सका, न कोई ऋतु हमें परमात्मा की राह दिखा सकी। कोई ऋतु हमें प्यारे परमात्मा की याद नहीं दिला सकी। तो हम यही कहेंगे कि जैसे सारी ऋतुएं आती हैं, जैसे शव के ऊपर आती हैं, वैसे हमारे ऊपर से आकर चली गई।
और यही कह रहे हैं, कहने को तो कहते भी हैं, सुनते भी हैं, अनुभव भी करते हैं कुछ लोग कि संतों का क्या काम, भाई उसके द्वार पे आ जाओ, जैसे भी हो, एक मिट्टी के लौंदे के समान हो, और वो भी नहीं हो धूल की तरह हो, जैसे भी हो आ जाओ, वो कोई ना कोई रूप तुमको दे ही देगा। ठीक है, मिट्टी की मूर्ति थे तुम, तो थे तो मिट्टी के ही ना, मिट्टी का शरीर था, कहने को तो भीतर प्राण थे, किंतु प्राण भी तो स्थूल ही थे। तो क्या करते हैं संत, मिट्टी की मूर्ति में प्राण फूंकते हैं। हम क्या थे, शव के समान थे, जैसे एक लाश है, जिंदा लाश। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति होती है जीवन में कि भीतर कोई उमंग नहीं, उत्साह नहीं, भीतर कोई प्रेम नहीं, भाव नहीं, जिए जा रहे हैं। और ये एक ऐसा जीवन है जिसको कई लोगों ने कहा भी है कि हम जीवन भर कुछ नहीं करते, अपनी ही लाश ढोते रहते हैं। ये पूरा शरीर, स्थूल काय शरीर, स्थूल का भाव, ये मन के ऊपर स्थूल का बोझ, यही ढो रहा है हमारा अंतःकरण आजीवन। तो संत क्या करते हैं, ये मिट्टी के समान उसमें प्राण फूंकते हैं, और जो शव के समान है उसमें शिव का भाव फूंकते हैं। तो कैसे फूंकते हैं? अरे भाई, हर कोई कहेगा ये तो बहुत बड़ी कल्पना है तुम्हारी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने, तो है, जरा हमें भी तो समझाइए कि कैसे मिट्टी में प्राण फूंकते हैं। भाई, जिस दिन प्राणों में परमात्मा का प्रेम जाग जाए और परमात्मा को पाने की लालसा जाग जाए, और प्राणों में एक परमात्मा का भाव पहुंच जाए, उसका संचार हो जाए वहां, बस देखो कैसी जागृति आती है। अपने आप जैसे एक करंट सा लगता है, अपने आप जैसे लगता है कि ये कहां दूर संचार जिसको कहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन, वो संचार होता है। टेलीकॉम से पूरी तरह एक घंटी बजती है भीतर, टेलीफोन की घंटी जैसे बजती है कि परमात्मा का संदेश आया है, उसका भाव आया है, और तब लगता है प्राणी को कि अरे हम क्या थे, अरे हम तो दुनिया के हाथ के खिलौने बने हुए हैं। आज हम समझ पाए जब प्राणों में संचार हुआ उसका, उसकी वाणी का, उसके भाव का। ये जीवन हमें मिला है, ये बहुत बड़ी देन है परमात्मा की, नहीं तो मिट्टी के ही थे हम। तो जब प्रेम से याद करते हैं तब अनुभव में आता है कि ये मिट्टी में प्राण फूंकने वाले कौन हैं, वो हमारे संत ही हैं। और शव का क्या रूप होता है? शव के ऊपर प्रकृति अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है, मिट्टी पर भी होता है कोई प्रभाव। सब थे, प्रभाव छोड़कर चली तो जाती थी, शरीर पर ही रहता था वो। गर्मी आई, सर्दी आई, बरसात आई, यानी प्रकृति बाहर की परिवर्तन हुआ, किंतु हमारे भीतर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे भीतर न कोई उमंग, न कोई उत्साह, किसी प्रकार का उल्लास, कुछ भी तो नहीं है हमारे भीतर। मौसम आए, मौसम चले गए, न जाने कितने मौसम निकल गए, किंतु प्रभु के प्यार का मौसम नहीं आया। और जिस दिन हम समझ लें उसको, अपने आप अनुभव में आता है, यह
बोलने की आवश्यकता नहीं होती, बात चल पड़ी इसीलिए बोला जा रहा है कि जब वो प्यार का मौसम आता है, प्रभु के प्यार का, तो सब कुछ औसम लगता है। इतना सब बदला बदला, क्या से क्या हो रहा है। कभी सोचा ही नहीं ऐसा भी जीवन होता है। कोई उमंग नहीं थी, तरंग नहीं थी, अब दिख रहा है कितनी उमंग, कितनी तरंग। अब इस प्यार ने कुछ ऐसा मौसम दे दिया कि सारे के सारे मौसम जो कभी जगा ही नहीं सके, हमें परमात्मा की राह दिखा ही नहीं सके, परमात्मा की याद दिला ही नहीं सके। तो यही तो बात है ना कि जैसे शव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो शव पे भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी हम बिल्कुल मुर्दा समान जी रहे थे। किंतु जैसे ही प्रभु का प्रेम आया तो उस शव में भी शिव जाग गया, शिव भाव जाग गया कि पड़े रहने के लिए नहीं आया तू शव की तरह सड़ने के लिए नहीं आया, तू उठ। इसको गुरुदेव ने कहा एक वाणी में, उठ शव, उत्सव आया है। उठने के लिए, जागने के लिए, और सिर्फ उठने और जागने के लिए नहीं, चलने के लिए, उस राह पर आगे बढ़ने के लिए। अन्यथा इसी प्रकार प्रकृति आती है, चली जाती है, दिन आए और दिन चले गए, किंतु हम पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। जब कृपा हुई संत की, तब पता लगा कि किस प्रकार प्राणों में प्रेम भरता है, भाव भरता है, और शव में प्राण फूंकता है। आगे है, सद्गुरु के दरबार में आकर ही तो हमारे भीतर से प्रेरणा जगी है कि हमें परमात्मा को पाना है। ये उल्लास जगा है कि आज हम परमात्मा का नाम लेंगे तो वो प्यारा परमात्मा हमारे पास खिंचा हुआ चला आएगा। आज हम उसे प्रेम से पुकारेंगे तो वह प्यारा परमात्मा हमारे पास आने के लिए विह्वल होगा। ये हमारे मन में एक भावना जगती है। संत के द्वार पर जाकर एक उल्लास जगता है। इस उल्लास से क्या होगा? हमारे ऊपर अभावों के, संस्कारों के, विकारों के जितने भी पर्दे थे, ये बंधन कटेंगे। तो एक वाणी में गुरुदेव कहते हैं, वंदन से बंधन दूर। तू अपने बंधन दूर करना चाहता है तो वंदना करते करते कब जीव अपने आप में अपनी महिमा को जान लेता है, जिस दिन वह अपने सद्गुरु के दिव्य रूप को पहचान पाता है, उस दिन उसके अंदर की आंख खुलती है, हृदय की आंख खुलती है। जिस दिन अपने आप को पहचान पाता है कि मैं क्या था और क्या हो गया, उस दिन उसे अपने भीतर परमपिता सद्गुरु के दर्शन करने में एक अलौकिक आनंद आता है। तो यही तो है सद्गुरु के दरबार की विशेषता, कि सद्गुरु के दरबार में आकर ही तो हमारे भीतर प्रभु को पाने की प्रेरणा जागी है कि हमें परमात्मा को पाना है। और सिर्फ प्रेरणा ही नहीं जागी है, एक उमंग है, एक उल्लास है कि वो हमें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हम उसे प्रेम से पुकारेंगे, प्रेम से उसका नाम लेंगे तो अवश्य ही वो हमारे पास खिंचा हुआ चला आएगा। ये हमारे भीतर एक विश्वास जगाता है संत। ये बतलाता है कि तू बस उसे प्यार से पुकार, अपने आप वो आएगा। एक बार पुकारा, नहीं आया, कोई बात नहीं। और यह भी एक वाणी है गुरुदेव की कि पुकार बार बार, पुकार कब बेकार। पुकार बेकार नहीं जाती, किंतु प्यार से पुकारना है। और प्यार से पुकारेगा, थोड़ा बहुत अवश्य प्यार की अनुभूति मिलती ही मिलती है। और वो परमात्मा
हमारे पास आने के लिए विवल होने लगेगा कि भाई चलो भाई, चलते हैं, पुकार रहा है मेरा भक्त। ये हमारे मन में एक भावना जागती है, संत हमें बतलाते हैं इसीलिए जागती है। एक उल्लास जागता है, तो उल्लास से क्या होता है कि भाई सब हटाओ, ये सब बहुत बंधन है, छिन्न भिन्न कर दो इसको, ये अभावों के, संस्कारों के, ये जितने बंधन अब ये नहीं सहन होते हैं, नहीं ये चलेगा नहीं गुरुदेव, अब हटाओ इनको, तुम दूर करो। तो गुरुदेव क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे, ये सब हटाने को तैयार हूं, तू तो बस वंदन में लगा रहा है, उसकी वंदना कर, उसके प्रेम के बंधन में रह, तो ये जितने संस्कारों के बंधन, अभावों के, विकारों के, ये सारे बंधन अपने आप कट जाएंगे। प्रेम में बंध जा, तभी तो तेरे प्रेम में हम बंधे ही रहेंगे। भक्त हटना ही नहीं चाहता है प्रेम के बंधन से। भजन की लाइन है ये कि तेरे प्रेम में हम बंधे ही रहेंगे, कि इस जिंदगी में बंधन नहीं है। वंदन करते करते समझ में आ जाता है कि जिंदगी में बंधन नहीं है, अब तो प्रेम में ही बंधे रहेंगे, तेरे भाव रस में सने ही रहेंगे, सने रहेंगे तेरे भाव रस में, कि अब जिंदगी में क्रंदन नहीं है। पहले बहुत क्रंदन था, रोते थे, दुख में, कष्ट में परेशान होते थे, किंतु अब भाव रस में सने हुए हैं, कोई रोना धोना नहीं, न बंधन है न क्रंदन है, अपने आप ही वंदन से बंधन दूर हुआ, क्रंदन दूर हुआ। तो इसलिए अपने बंधन को दूर करना चाहता है तो अपने आप वंदना कर, और न जाने कब पहुंच जाएगा वो तेरा प्रभु तेरे पास और तू उसके पास। और ये तो सभी कहते हैं कि तू एक कदम उसकी ओर बढ़ाएगा तो वो 100 कदम चल के तेरे पास आएगा, सब कहते हैं, और इसमें संदेह है भी नहीं, सब भक्तों का ये अनुभव है, और संत की वाणी पे इतना विश्वास रहता है उनको कि हाँ भाई, जीव अपने आप उसकी ओर थोड़ा सा बढ़ता नहीं है कि वो चला आता है और बतला देता है, अपनी महिमा से परिचय करवा देता है कि देख, जो तू है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तू है। तो इस तरह अपने आप ही अपनी महिमा को जान लेता है, और उस सद्गुरु के दिव्य रूप को भी पहचान लेता है कि क्या उसका दिव्य भाव, क्या उसका दिव्य प्रेम जो अलौकिक है, अनुपम है, न जाने कौन से लोक से वो आया हुआ है, उसका भी परिचय मिल जाता है, पहचान लेता है उसको, और पूरी तरह से अब आंख खुल गई है। पहले थोड़ा थोड़ा दिखता था, कभी दिखता था कभी नहीं दिखता था, तो वो दिखलाता था साथ चलने वाला कि देखिए ऐसे है, समझाता था ये ऐसे है। अरे वो तो बगल में ही बैठा हुआ था, जीवन की गाड़ी चला रहा था ड्राइवर बन के। अब पूरी तरह आंख खुल गई तो बोला आ जा तू बैठ जा ड्राइवर सीट पे। अब बोला आप कहां जा रहे हैं? बोला मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो तेरे साथ हूं। अब तुझे अपने जीवन की गाड़ी चलाना आ गया, तुझे प्रेम और भाव में जीना आ गया, तू तो अपने दिव्य स्वरूप से परिचय प्राप्त कर चुका, अब क्या बाकी रह गया तेरे? भीतर की आंख खुल गई, अपने आप को पहचानता है, समझता है कि क्या था मैं और क्या हो गया। तब उस दिन उसे अपने भीतर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। तब उसको लगता है क्या से क्या हो गया सद्गुरु तेरे प्यार में। दुनिया के प्यार में कभी वफा न मिली, ये दुनिया तो बेवफा है, किंतु सतगुरु के प्यार में सतगुरु वफा का सच्चा जीता जागता रूप है।
जब उसमें समाता है तभी लगता है कि भले ही मुझे वफा करनी नहीं आई, लेकिन तेरे जैसा वफादार तो मैंने देखा नहीं। क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में। एक अलौकिक आनंद आता है, और इस आनंद का वर्णन करना कठिन ही नहीं, असंभव है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि शब्दातीत है, वाणी मूक हो जाती है। क्या कहूं मेरे प्रभु, कहना नहीं आता है। बस यही पूरा कर। अजय बंसल, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये पात्रता और योग्यता में क्या फर्क है? वो बताया ना, पात्रता के लिए पात्र चाहिए। पात्र किसके पास होता है? पात्र यानी बर्तन। वो झोली का उदाहरण लेके बताया गया था ना कि वो झोली लेके आता है भक्त, किंतु जब प्रेम होने लगता है तब हाथ की झोली गिर जाती है और बाहें फैल जाती है। हाथ में होती है झोली, हाथ में बस कुछ नहीं रहता, बाहें फैला रहा है सामने वाला, उसका प्रभु, और वो भी बाहें फैला रहा है। ये होती है योग्यता। पात्रता है, हमारे पात्र में डालता रहेगा वो कुछ न कुछ, और बड़ा होता जाएगा पात्र, यानी हमारी पात्रता विकसित होती चली जाएगी। योग्यता जो होती है वो तभी आती है जब हम प्रेम को, भाव को उस धरातल पर लेके आते हैं जहां पर हम अपने आप को भिखारी नहीं समझते। हम अपने आप को यह समझते हैं कि हमने तुमसे प्यार किया है। क्या कहता है वो यही कहता है, शुरू में समझाता है। जो बातें हैं ना दोनों तरफ से होती हैं। गाने की लाइन याद आ रही है मुझे कि मान मेरा एहसान, अरे नादान कि मैंने तुझसे किया है प्यार। इतना आसान नहीं है प्रभु का प्यार पाना, बहुत एहसान है उसके, और उस एहसान को हम माने, और तब हम भी बोल पाते हैं कि मान मेरा एहसान, अरे नादान कि मैंने तुझसे किया है प्यार। बहुत विरले होते, बहुत कम होते हैं ऐसे जो अपनी झोली गिराकर प्रभु के लिए बाहें फैलाते हैं। वो योग्यता है। तो कहने का मतलब पहले पात्रता आती है, बाद में योग्यता, बाद में योग्य। जी हाँ, भाव के साथ तो दोनों चीजें आती हैं। भाव आ जाएगा तो प्रेम भी आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जो सब बातें आज सुख और दुख के उदाहरण से आई, बहुत तरह की कामनाओं वासनाओं के ऊपर आई, बहुत तरह की बातें आई आज, है ना। और बड़ा प्रैक्टिकल प्रवचन है ये राजमा का। तो योग्यता आएगी, अपने आप आएगी। पहले पात्रता आई। देखिए, भाव चाहिए सब चीजों में। बिना भाव के भक्ति अधूरी है, सब सुनते हैं ना। नहीं तो कर्म करते रहो, तो भक्ति तो कर ही रहे हैं, भाव नहीं है, और भाव नहीं होगा तो प्रेम भी नहीं आएगा। और वो बताया पहले कि प्रेम भी एक प्रकार का भाव है।
तो भाव महत्वपूर्ण है। अब उस भाव के साथ जब प्रेम आता है तो भक्ति थोड़ी सुदृढ़ होती है, अलग रूप बनता है। तो पात्रता तो विकसित होती ही होती है, योग्यता भी आने लगती है, यानी उस भाव में ज्ञान भी आने लगता है। ये है कहने का। ठीक है भैया, प्रणाम। हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। चलो, समय भी हो गया है, हैंड रेज भी नहीं है कोई, पूरा करते हैं फिर। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम। हरिओम सबको हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम।